वैश्विक आर्थिक माहौल में जब भी कोई बड़ा भू राजनीतिक बदलाव आता है, उसका सीधा असर शेयर मार्केट पर दिखाई देने लगता है। हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव में कमी और शांति समझौते के बाद निवेशकों के भरोसे को फिर से मजबूती मिली है। इससे पहले जहां बाजारों में अनिश्चितता और दबाव देखने को मिल रहा था, वहीं अब माहौल धीरे धीरे पॉजिटिव होता नजर आ रहा है। भारतीय शेयर बाजार में भी इसी वजह से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, जिससे निवेशकों की धारणा में सुधार आया है। इस बदलते माहौल के बीच कई दिग्गज ब्रोकरेज फर्मों जैसे जेफरीज, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसी सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकरेज हाउसेस ने कुछ चुनिंदा शेयरों पर भरोसा जताया है, जिनमें आने वाले समय में बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद है। इन कंपनियों के मजबूत फंडामेंटल, ग्रोथ प्लान और सेक्टर की संभावनाओं को देखते हुए इन्हें निवेश के लिहाज से आकर्षक माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स की, जिस पर नुबुमा ने बाई की रेटिंग बरकरार रखते हुए 470 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यह मौजूदा स्तर से करीब 30% की संभावित तेजी को दिखाता है। कंपनी हाल के समय में साइबर समस्याओं के कारण कुछ दबाव में थी, लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। बिक्री में सुधार दिख रहा है और खासकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार, विशेष रूप से उत्तर अमेरिका में कंपनी की मौजूदगी मजबूत हो रही है। इसके अलावा नए मॉडल्स की लॉन्चिंग भी कंपनी के ग्रोथ इंजन को तेज कर सकती है। इसके बाद आईटी सेक्टर में कोफोर्ज भी ब्रोकरेज की पसंदीदा लिस्ट में शामिल है। मोतीलाल ओसवाल ने इस पर बाई रेटिंग बरकरार रखते हुए 1900 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। हाल ही में हुए एनालिस्ट डे के बाद कंपनी के प्रति भरोसा और बढ़ा है। मैनेजमेंट ने FY30 तक अपने रेवेन्यू को लगभग $5 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी बड़े क्लाइंट्स पर ध्यान केंद्रित कर रही है, लगातार नए ऑर्डर हासिल कर रही है और जरूरत के अनुसार अधिग्रहण भी कर रही है। इससे आने वाले समय में ग्रोथ की रफ्तार तेज होने की संभावना है। इस वजह से ब्रोकरेज ने बाई रेटिंग बरकरार रखी है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सुजलॉन एनर्जी को लेकर भी पॉजिटिव रुख देखने को मिल रहा है। जेएम फाइनेंशियल ने इस पर बाई रेटिंग के साथ 65 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। कंपनी का AMS यानी कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस बिजनेस तेजी से विस्तार कर रहा है। सुजलॉन ने FY31 तक अपने प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो को 18 गीगावाट से बढ़ाकर 70 गीगावाट से अधिक करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें विंड, सोलर और बैटरी स्टोरेज शामिल है। अगर यह योजना सफल रहती है तो कंपनी की आय में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। इसके बाद है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में लेमन ट्री होटल्स। यह भी निवेशकों के लिए आकर्षक विकल्प बनकर उभरी है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस पर बाई रेटिंग के साथ 156 रुपये का टारगेट दिया है, जो लगभग 38% की संभावित तेजी को दिखाता है। कंपनी का प्रस्तावित डीमर्जर एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके तहत होटल ऑपरेशन और होटल ऑनरशिप बिजनेस को अलग किया जाएगा, जिससे निवेशकों को दोनों बिजनेस मॉडल्स का अलग अलग फायदा मिल सकेगा। यह रणनीति कंपनी के वैल्यूएशन को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है। अंत में FMCG सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड पर भी ब्रोकरेज का भरोसा बना हुआ है। नुबुमा ने इस पर बाई रेटिंग के साथ 3090 रुपये का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 40% की संभावित तेजी को दिखाता है। कंपनी लगातार नए और प्रीमियम प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, जिससे मार्जिन में सुधार हो रहा है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म को D2C ब्रांड्स के जरिए कंपनी अपने बिजनेस को नए आयाम दे रही है। तो कुल मिलाकर बाजार में लौटती सकारात्मकता और मजबूत फंडामेंटल्स वाले इन शेयरों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इनमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। हालांकि निवेशकों को किसी भी निर्णय से पहले अपने निवेश रणनीति और जोखिम क्षमता का आकलन करना जरूरी है, लेकिन ब्रोकरेज की राय इन स्टॉक्स के पक्ष में एक मजबूत संकेत जरूर देती है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।